नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 5वां ध्यान महाचक्र करताल महेश्वरा महापिरामिड 21 दिसंबर 2014। पिरामिड नवरत्न ब्रह्म मोकटे और ब्रह्म मोकटे ब्रह्म यानी सकल चराचर सृष्टि, पर ब्रह्म यानी सकल चराचर सृष्टि का मूल। समस्त सृष्टि पर ब्रह्म से आई है। आदि शक्ति, पराशक्ति, अल्लाह सब उसी पर ब्रह्म के नाम है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको आध्यात्मिकता समझ में आ गई। समस्त चराचर सृष्टि ब्रह्म है, पर ब्रह्म सृष्टि का मूल है। भगवत स्वरूप अनेक हैं, पर भगवत तत्व एक ही है। जैसे एक बीज से बड़ा पेड़ बनकर शाखा उपशाखा फल फूल में विस्तृत होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का विराट स्वरूप एक परब्रह्म तत्व से ही आया है। जिस प्रकार संगीतज्ञ बहुत सारे हैं, पर संगीत एक ही है। जैसे ज्ञानी अनेक हैं, पर ज्ञान एक ही है। आकाश एक ही है, नक्षत्र अनेक हैं। हम पहले दूसरों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उस ज्ञान को खुद अनुभव करते हैं। सब में एक ही ब्रह्म तत्व है। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। आज हम पिरामिड नवरत्न के बारे में जानेंगे। पिरामिड नवरत्न पहला, आत्मा ही पर ब्रह्म है। दूसरा, जीव ही देव है। तीसरा, देह ही देवालय है। चौथा, श्वास ही गुरु है। पांचवा, समय ही साधना है। छठा, सहन ही प्रगति है। सातवां, अनुभव ही ज्ञान है। आठवां, दान ही धर्म है। नौवां, धर्म ही पुण्य है। आत्मा ही पर ब्रह्म है। आत्मा को आध्यात्मिक परिभाषा में ब्रह्म कहते हैं। हम स्वयं भगवान हैं। दूसरा, जीव ही देव है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, जीव ही देव है, जीव ही सनातन है। तीसरा, देह ही देवालय है। हम स्वयं भगवान हैं जो इस देह मंदिर में वास करते हैं। मंदिर में भी भगवान है, मंदिर जाने वाला भी भगवान है। पेड़ के पत्ते समझते हैं हम अलग अलग हैं। पत्ते अलग अलग दिखाई देते हैं, पर पेड़ एक ही है। वैसे ही हम सब शरीर, मन और बुद्धि से अलग अलग हैं, पर आत्मा तो एक ही है। पत्ता ही पेड़ है, ये जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। यदि आप खुद को पत्ते की तरह देखते हो तो आप शरीर हो। यदि पेड़ की तरह देखते हो तो आप ब्रह्म हो। प्रत्येक ज्ञानी, ऋषि, योगी ने एक ही बात कही है, सब एक ही है। सब जगह वही पर ब्रह्म विराजमान है। तुम ही पर ब्रह्म हो। मोजेस ने भी यही कहा, आई एम दैट आई एम, यू आर दैट, अहम ब्रह्मास्मि। ये शरीर आप नहीं, आप आत्मा हैं। अखंड ध्यान में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लोग निरंतर ध्यान कर रहे हैं। जितना ध्यान किया उतनी ही साधना होती है। स्वयं सेवी सेवकों के लिए हम तालियां बजाएंगे। हजारों स्वयं सेवी यहाँ दिन रात सेवा कर रहे हैं। पत्ते अलग अलग हैं, लेकिन पेड़ तो एक ही है। जीव ही देव है। समय ही साधना है। समय रहते ही हमें साधना करनी है। जितना ज़्यादा समय
हम ध्यान करते हैं उतनी ही ज़्यादा साधना होती है। आप कितना समय साधना को देते हो उतनी जल्दी आपकी प्रगति होती है। 1965 में त्यागराज उत्सव में मैं स्वयंसेवी बना। डिग्री कॉलेज के समय हम सब विद्यार्थी संगीत कार्यक्रम के लिए गली गली जाकर पैसा इकट्ठा करते थे और उस कार्यक्रम में सेवा करते थे। सब्जियां लाना, जगह की साफ सफाई करना। संगीत कार्यक्रम के समय बड़े बड़े महान संगीतकार आते थे। मशहूर वायलिन वादक MS गोपाल कृष्ण को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से मैं लेने गया। मैंने उन्हें कहा, आपके हाथों में जादू है, आप कितना अच्छा वायलिन बजाते हो। उन्होंने कहा, मैं प्रतिदिन 6 घंटे संगीत साधना करता हूँ। जितना साधना करते हैं उतना ही उसमें निपुण होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है। डू मोर एंड मोर साधना। सहन ही प्रगति है। ध्यान साधना में नाड़ी मंडल शुद्ध होने के समय शरीर में बहुत दर्द होते हैं। सभी दर्दों को सहन करना है। पतंजलि, बुद्ध और जीसस बनने के लिए हमें अनंत सहन शक्ति चाहिए। अनुभव ही ज्ञान है। साधना करते करते हमें बहुत सारे अनुभव आते हैं। हमारे शक्ति केंद्र जागृत होते हैं और उनमें ऊर्जा का संचार होता है। हमारा अनुभव ही हमारा वास्तविक ज्ञान है। इसे थोड़ा समझते हैं। जब हम ध्यान साधना करते हैं, हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। जन्मों जन्मों से मांसाहार करके, दुष्कर्म करके, दूसरों को कष्ट देकर हमने अपने नाड़ी मंडल को बहुत अशुद्ध कर लिया है। जैसे ही हम सांसों के साथ एक होते हैं, प्राण ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में बढ़ता है, तो हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होने लगता है। और नाड़ी मंडल शुद्ध होने के समय हमें बहुत दर्द महसूस होते हैं। उन दर्दों को दूर करने के लिए कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान साधना करने से वो दर्द स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, हमारे दुष्कर्म, हमारे बुरे कर्म जो हैं, वो उनका प्रक्षालन होता है, वो समाप्त होने लग जाते हैं। ध्यान से, ज्ञान से जब हमारे कर्मों का नाश होने लग जाता है, हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है, तो हम भी बुद्ध भगवान, पतंजलि की तरह, जीसस की तरह बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान करता है, मुख्यतः उसे 7 तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। जैसा कि पत्री जी ने हमें इस संदेश में बताया कि आत्मा ही ब्रह्म है, जीव ही देव है और देह ही देवालय है। सहन ही शक्ति है, सहन में ही प्रगति है और समय में ही साधना है। तो ध्यान में हमें जो भी अनुभव होते हैं, अधिक से अधिक हमें साधना करनी है ताकि हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो। ध्यान में विभिन्न अनुभव होते हैं। पहला अनुभव, जब हम ध्यान करते हैं, विश्व ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, तो हमें सिर में भारीपन महसूस होता है, क्योंकि ये जो हमारा सहस्त्रार है, ये ऊर्जा ग्रहण करने का द्वार है। और जैसे ही सहस्त्रार से शरीर के भीतर ऊर्जा प्रवेश करती है, तो हमें सिर में भारीपन महसूस होता है। अगर हमें भारीपन महसूस हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है हम ध्यान कर रहे हैं, सही ध्यान कर रहे हैं। उस दर्द को दूर करने के लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से बाहर आने पर वो दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा अनुभव, हमें अपना शरीर बहुत हल्का लगने लगता है, इतना हल्का कि उसका वजन ही नहीं है। जैसे जैसे ध्यान में हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, स्वयं के भीतर जाते हैं, हम अपने सूक्ष्म शरीर से संपर्क बनाते हैं, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका तो वजन ही नहीं है, हमारे भौतिक शरीर का वजन है।
लेकिन जब हम सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाते हैं तो हमें अपने भौतिक शरीर का भी वजन महसूस नहीं होता। हम गुरुत्वाकर्षण से परे हो जाते हैं, तो हमें अपना शरीर एक पंख के समान हल्का लगने लगता है। ये भी अति अद्भुत ध्यान का अनुभव है। अगर आपको अपना शरीर हल्का लग रहा है, आप बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। तीसरा अनुभव, हमें यहाँ से अपने दिव्य चक्षु से, तृतीय नेत्र से विभिन्न विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। विभिन्न विभिन्न जो रंग हैं वो भी ऊर्जा का ही रूप हैं। विभिन्न रंगों का देखने का अर्थ यही है कि आपको ध्यान में ऊर्जा प्राप्त हो रही है और हमें ध्यान को बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। चौथा अनुभव, हम स्थिर बैठकर, सुखासन में बैठकर ध्यान कर रहे हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी में जो अंतिम सिरा है वहाँ पर हमें, जिसे टेल बोन कहा जाता है, बहुत तीव्र दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि जन्म जन्म से हमने जो संस्कार इकट्ठे किए हैं, जो कर्म इकट्ठे किए हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में सब संग्रहित संचित होते हैं। और जैसे ही ऊर्जा वहाँ पहुँचती है और वहाँ पर हमारी सफाई, स्वच्छता होने लगती है, तो हमें बहुत दर्द महसूस होता है। जितनी देर आप दर्द को सहन कर सकते हैं, दर्द को सहन करिए। और अगर आपसे सहन नहीं हो रहा तो आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। और ये दर्द ध्यान से बाहर आने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। पांचवा अनुभव, हम बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, लेकिन हमें अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे हम झूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। हमें अंदर से ऐसा लगता है हमारे अंदर एक नृत्य चल रहा है, एक नाच चल रहा है। ये भी ध्यान का अति अद्भुत अनुभव है। हमारी आत्मा जब ऊर्जा को ग्रहण करती है तो खुशी से अंदर झूमने लगती है। बाहर से हम स्थिर बैठे हैं, हम बाहर से नहीं झूम रहे, लेकिन अंदर से झूम रहे हैं। हमारी आत्मा खुशी से झूम रही है, नृत्य कर रही है, क्योंकि उसे भोजन मिला है, उसे ऊर्जा मिली है। तो ये भी अपने आप में अति अद्भुत अनुभव है। अपने अनुभव का आनंद लें, उनका विश्लेषण ना करें, हर एक अनुभव का आनंद लें। पांचवा अनुभव, हम यहाँ स्थिर बैठे हैं, लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता है कि मैं यहाँ नहीं, कहीं दूर गगन में हूँ, कहीं ऊपर से मैं खुद को देख रहा हूँ। ये सूक्ष्म शरीर का भौतिक शरीर से अलग होने का अनुभव है। जब ऊर्जा मिलती है और जब हमारे अंदर झूमने का अनुभव होता है, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भौतिक शरीर से अलग होता है। और जैसे ही सूक्ष्म शरीर बाहर आकर अपने ही भौतिक शरीर को देखता है, तो ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, जो अनुभव लेने आई है, जिसने इस शरीर को धारण किया है। तो हमें सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर यान कहा जाता है, एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। सातवां अनुभव, हमारा दिव्य चक्षु उजागर हो जाता है। हम ब्रह्मांड में विभिन्न मास्टर से मिलते हैं, गुरुओं से मिलते हैं, उनसे ज्ञान हासिल करते हैं। हम ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर जाकर उस ज्ञान को हासिल करके, उस ज्ञान को लेकर वापस अपने शरीर में आते हैं। और उस ज्ञान से हमें तो लाभ होता ही है और सबको लाभ होता है जिसके साथ हम वो ज्ञान बांटते हैं। ये 7 अनुभव तो बहुत ही मुख्य हैं जो लोगों को होते हैं, लेकिन इसके अलावा खुशबू आना, अलग अलग आवाजें सुनाई देना, भीतर से नाद सुनाई देना, शरीर का तापमान बढ़ जाना या ठंड लगना या गर्मी लगना, ऐसे अनेक अनुभव होते हैं। जो भी अनुभव हो, हमें अनुभवों का विश्लेषण नहीं करना, हमें रुकना नहीं है। अनुभव मील के पत्थर हैं जो हमें बताते हैं हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। ऐसा भी होता है किसी को कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन उसके प्रतिदिन के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ जाता है। जैसे गुस्सा कम हो गया, ज़्यादा शांत रहना शुरू कर दिया, बेचैनी खत्म हो गई। ये भी ध्यान के अनुभव हैं। हर एक आत्मा को अपनी यात्रा में अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो कोई भी ये ना सोचे कि अगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब मेरा ध्यान सही नहीं हो रहा। अगर ध्यान करने से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, वही अनुभव है। आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, आपके रिश्तों में सुधार आ रहा है, वही अनुभव है।
तो अनुभव का आनंद लें, उनका विश्लेषण ना करें और आगे बढ़ते रहें। पत्री जी कहते हैं, दान ही धर्म है। वस्त्र दान, अन्नदान, भूदान, गोदान आदि में सर्वोत्तम है ज्ञान दान। जिसके पास शाश्वत ज्ञान है वही ज्ञान दान कर सकता है। ज्ञान दान ही उत्तम दान है। धर्म ही पुण्य है। प्रतिदिन धर्म के अनुसार आचरण करना ही पुण्य है। धर्म यानी उचित अनुचित का ज्ञान। ये ज्ञान ध्यान से आता है। श्वास ही गुरु है। श्वास अर्थात प्रकृति। श्वास विश्व में प्राण शक्ति का स्रोत है। श्वास शक्ति आदि शक्ति से जोड़ने वाली कड़ी है। श्वास आ जा रहा है, उसके साथ रहें। श्वास ही आपका गुरु है। कोई व्यक्ति आपका गुरु नहीं हो सकता। चिदाकाश ही घटाकाश है। समुद्र से थोड़ा पानी निकाला तो बाहर का पानी और समुद्र का पानी एक ही है। विश्व शक्ति का संबंध हमारे सांसों के साथ है। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता में लिखा है सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके स्थिर बैठना है और नासिका अग्रस्थान को देखना है। समकाय शिरा ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिर। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, ऐसा नहीं है। सुखासन में बैठें। हाथों पैरों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके आती जाती श्वास को देखें। हमारे मन, वचन और क्रम एक ही दिशा में हो। सिर यानी विचार, गर्दन अर्थात वचन, रीढ़ की हड्डी अर्थात कर्म, यानी मन के विचार, वाणी और कर्म एक ही दिशा में हो। दूसरों की सहायता करना परोपकार है, इसलिए किसी प्राणी को हानि ना पहुंचाएं। ध्यान में हम शून्य हो जाते हैं। ये एक तरह से अज्ञातवास है, अर्थात हम जो जानते हैं तो सब भूल जाते हैं। तब अनुभव से ये पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि। पांडित्य का अर्थ है कहा सुना ज्ञान। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। सबको सन्मति दे भगवान। हम हमेशा मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाकर भगवान से खुद के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये प्रार्थना अच्छी है, जिसने स्वयं के लिए नहीं सबके लिए सन्मति मांगी है। प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए और साधना खुद के लिए है। अगर दूसरों के लिए मांगा तो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। यही रहस्य है, यही हमारे लिए मार्गदर्शक है। दूसरों के लिए भी पैसा, सुख आदि ना मांगे। उनकी आध्यात्मिकता के लिए सन्मति मांगे। माँ भी बिना मांगे बच्चे को खाना नहीं देती। जब मांगोगे तभी मिलेगा। इसी तरह हमारे अंदर की भूख के लिए भी मांगना पड़ता है। मास्टर्स को पता है, फिर भी वे इंतजार करते हैं कि हम कब मांगेंगे। ध्यान जितना जरूरी है, प्रार्थना भी उतनी जरूरी है, पर प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए करनी चाहिए। खुद के लिए ना प्रापंचिक ना आध्यात्मिक कुछ ना मांगे। खुद के बारे में भूलना ही आध्यात्मिकता है। जब तक मैं और मेरा सोचते रहोगे, तब तक आप आध्यात्मिकता में नहीं पहुंच सकते। मैं और मेरा बंधन है। ये मैं और मेरा का भाव तो रहेगा ही, पर इसको थोड़ा कम करना है। सुख, संतान, धन, संपदा परिवार से नहीं,
सुख केवल सत्य से मिलता है। सत्य से जुड़ने पर बुद्धि मिलेगी। शाश्वत सुख संसार से नहीं, संत बनने से मिलता है। मेरे पास लोग आशीर्वाद मांगने आते हैं कि उनको बच्चा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन मैं उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। मैं उनकी सन्मति के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ हैं वहीं प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में कहा गया है, मांगो और मिलेगा, दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा। जो मन में है उससे व्यक्त करना ही प्रार्थना है। आप जो मांगोगे सृष्टि आपको देगी। एक आदमी ने बहुत तपस्या की। भगवान शिव प्रत्यक्ष हुए और कहा, क्या चाहिए? उसने कहा, मेरा पड़ोसी बहुत खराब है, उसकी दोनों आंखें चली जाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। शिव जी ने कहा, तथास्तु। पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई। कर्म देवता जानता है कि आप जो मांग रहे हो उसी से मुसीबत में फंस जाओगे। जो भी तप करता है अपनी शक्ति को बढ़ाकर जो मांगता है वह मिल जाता है। मरने के बाद जब वह उच्च लोकों में जाता है तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ हमें अपनी गलतियाँ पता नहीं चलती। उच्च लोकों में जाने के बाद जो भी इस जन्म में किया वह सब हम आकाशिक रिकॉर्ड में देखते हैं। कोई भी मास्टर हमारा वहाँ निर्णायक नहीं होता, हम स्वयं ही निर्णायक होते हैं। धरती पर हम दूसरों को जो दर्द देते हैं ये सब हमें खुद सहना पड़ता है। तब हमें पता चलता है कि हमने दूसरों को कितनी तकलीफ दी है। मुर्गी बकरी को काटने पर वह जितना तड़पी है वह सारी तड़प हम महसूस करते हैं। धरती पर हम दूसरों को जितना कष्ट देते हैं उच्च लोक में जाकर वह सब हम महसूस करते हैं। तभी हमें अपनी गलती का एहसास होता है। आकाशिक रिकॉर्ड हाल से बाहर आकर हम मास्टर से अपनी गलती को सुधारने का मौका मांगते हैं। लेकिन जन्म लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, माता पिता और गर्भ का चुनाव करना पड़ता है। मास्टर्स गर्भ का चुनाव करने में हमारी सहायता करते हैं। जन्म लेने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। हम खुद को तैयार करते रहते हैं कि पिछली बार जो गलतियां हुई हैं इस बार वह अवश्य सुधारूंगा। खुद को भी दूसरों को भी तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी वजह से दूसरों को जो कष्ट हुआ है अब मैं कष्ट भोगूंगा। फिर धरती पर आकर तपस्या करता है और भगवान के प्रकट होने पर कहता है, सबको सन्मति दे भगवान। हमेशा जो भी मांगना है सोच समझ कर मांगना है। जो मांगोगे उसका फल मिलेगा। मास्टर्स भी देखते रहते हैं दूसरों के लिए कौन मांगता है। उसकी मदद करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान कौन है? जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान है वह आपके लिए भगवान है। जैसे प्राइमरी स्कूल के लिए बीएड की टीचर होती है, कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होती है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पीएचडी टीचर होते हैं। ऐसे ही उच्च लोकों में मास्टर्स होते हैं। सारे गामा पा सीखने के लिए बिस्मिल्लाह खान के पास जाने की ज़रूरत नहीं। संस्कृत सीखने के लिए कालिदास के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जिसको भी संगीत और संस्कृत आती है वह आपके लिए भगवान है। आपसे जो उन्नत स्थिति में है वह आपके लिए भगवान है। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। आज की इस कड़ी में हमने पिरामिड नवरत्न के बारे में जाना। समय से साधना करना और साधना में जो भी हो उसे सहन करना, अनुभवों को लेते हुए आगे बढ़ते रहना। ध्यान करें,
अनुभवों का आनंद लें, उनका विश्लेषण ना करें। यही पत्री जी का संदेश है। अगली कड़ी में फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।